तुम ही हो औरतें जिंदा जलाया करते थे, तुम ही हो थूक के पानी पिलाया करते थे, तुम ही हो दासियां हर दिन रुलाया करते थे। अरे तुम ही हो खुद को सुदामा बताया करते थे। छाती ढकने पे भी पैसों को कमाने वालों, जा मरो स्त्री जुए में लगाने वालों। दोस्तों, क्या हो अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए और आपका कोई दोस्त आपके घर पर आपके बच्चों को देखने आए, तभी आपकी बीवी आपके दोस्त पर फिदा हो जाए। क्या बोला तूने? तभी आपकी बीवी आपके दोस्त पर फिदा हो जाए। मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक सच्ची बीवी कभी भी अपने पति को धोखा देकर अपने पति के दोस्त पर फिदा नहीं हो सकती। अच्छा। और एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को धोखा देकर अपने दोस्ती की बीवी पर लाइन नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ है, तारीख में हुआ है, और ऐसा दो बड़े भगवानों के बीच में हुआ है। एक भगवान की पत्नी दूसरे भगवान पर फिदा हो जाती है और दूसरा भगवान भी अपने दोस्त भगवान की पत्नी पर फिदा हो जाता है। हार थक कर फैसला किस तरह ख़त्म होता है, ये बड़ी ही अजीब दास्तान है। और ये दास्तान कोई छोटे मोटे भगवान की दास्तान नहीं है, बल्कि बड़े वीआईपी भगवानों की दास्तान है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यही दास्तान हिंदू धर्म के दो मशहूर भगवानों के साथ पेश आ गई, और भगवान ने खुद ही बीवी से कह दिया, जा इसके साथ चली जा। ये पूरी दास्तान हिंदू धर्म के बहुत ही मशहूर पुराण, मुक़द्दस किताब, धार्मिक पुस्तक ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी हुई है। ये किताब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम एक एक सबूत आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का लांछन हम पे न लग पाए और अपनी हुज्जत तमाम कर दें। तो आइए किताब खोलकर ही आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। ये कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 6ठे अध्याय में मौजूद है। कृष्ण जन्म खंड के 6ठे अध्याय में मौजूद है। आई रिपीट, 6ठे अध्याय में मौजूद है। दास्तान कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार वीआईपी भगवान विष्णु जी दूसरे भगवान गणेश जी से दोस्ती निभाने के लिए, गणेश जी को देखने के लिए भगवान शिव जी के घर गए। गणेश जी की तबीयत खराब थी। विष्णु जी गणेश जी को देखने के लिए शिव जी के घर पधारते हैं। फिर क्या होता है, शिव जी की जो पत्नी थी पार्वती बहुत ज्यादा हसीन थी। पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। रहा नहीं जाता, और उनके दिल में ओले ओले होने लगा। क्या बोला तूने? और उनके दिल में ओले ओले होने लगा। प्यार का इजहार सा करने लगी। तभी पार्वती जी के पति शिव जी ने उनको देख लिया और अकेले में ले जाकर पहले तो खरी खोटी सुनाई, खूब समझाया और खूब डांटा परखा, लेकिन किसी भी तरीके से पार्वती जी मानने वाले नहीं थी। बार बार कह रही थी, हमको तो अपने विष्णु जी पसंद आ गए। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि शिव जी हार थक कर अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, जाइए विष्णु जी से शादी कर लो, उसके पास ही रहो, मेरे पास न रहो। पार्वती जी ने इस चीज को गुस्से में नहीं लिया, बल्कि सीरियस में लिया, और सीरियस में आके कहती है, ओके ओके, मैं चले जाऊंगी विष्णु जी के साथ, लेकिन अभी नहीं, अगले जन्म में। मैं उनको प्राप्त करूंगी। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में तलाक या डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए शिव जी तलाक भी नहीं दे सकते थे। जब तलाक नहीं दे सकते थे तो वो किस तरह विष्णु से शादी करती। इसलिए पार्वती जी ने कहा, मैं अगले जन्म में विष्णु से शादी कर लूंगी। देखा आपने, एक भगवान किस तरह अपनी ही पत्नी से कह रहा है, जा अन्य व्यक्ति के साथ चली जा। दोस्तों, ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता, मगर इस तरह की हजारों दास्तानें हिंदू धर्म में भरी पड़ी हैं। ये सारे का सारा धर्म ही व्यभिचार, गमन, रमण, सेक्स इत्यादि से भरा पड़ा है। इंसानियत की भलाई इसी में है कि ऐसे धर्म पर फौरन बैन लगना चाहिए। अजीब बात यह है दोस्तों, अजीब बात यह है, ये धर्म अपने आप को सबसे बड़ा धर्म कहता है।
एक ऐसा धर्म जहां पर योनि पूजा सरेआम की जाती है, लिंग को सरेआम पूजा जाता है, जहां एक भगवान अपने ही दूसरे दोस्त भगवान की पत्नी पर लाइन मारता है और दूसरा भगवान अपनी पत्नी से कहता है जा मेरे इस दोस्त के साथ चले जा, और फिर उसके बावजूद भी आज के अंधभक्त, आज के टुन्नी, आज के सनाटुन्नी, आज के आर्य समाजी, आज के पाप समाजी ये चिल्लाते चीखते फिरते हैं देखो हिंदू धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म तो सनातन है, सबसे पुराना धर्म है। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या ऐसे धर्म को धर्म कहा जा सकता है जो इंसानियत की मोरलिटी के लिए ख़तरा हो, जो इंसानियत की अखलाक के लिए ख़तरा हो, कि इंसानियत के लिए ख़तरा हो, जो सारी कायनात के लिए ख़तरा हो? क्या ऐसा धर्म कहा जा सकता है? क्या ऐसे धर्म को आपके यहाँ भी धर्म की इज्जत दी जाती है? और क्या ऐसे धर्म को वाकई धर्म कहा जाना चाहिए या ऐसे धर्म पर फ़ौरन बैन लगना चाहिए? दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हम इसी तरह हिंदू धर्म की धार्मिक और मुक़द्दस पुस्तकें आपके सामने खोल खोल कर दिखाते रहेंगे और इनके अंदर की हिडन स्टोरीज आपके सामने पेश करते रहेंगे, ताकि इस धर्म का कच्चा चिट्ठा खुलकर आप सभी के सामने आ सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पेश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट बताते हैं और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रखते, आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलते और ये वादा करते हैं कि आइंदा भी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताते हैं, फैक्ट बताते थे और फैक्ट बताते रहेंगे। इसी तरह इनकी पोल खोलते रहेंगे। धन्यवाद।